नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और WRI इंडिया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विषय को लेकर एक परिचर्चा की गई, जिसमें तमाम मीडिया से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की। देश भर में लगातार जलवायु और पर्यावरण से जुड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। राज्य और केंद्र सरकार भी उस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आती है। वहीं निधि जामवाल ने कहा कि आजकल जलवायु में बहुत बदलाव नजर आ रहे हैं। बारिश बहुत कम हो गई है, कहीं गर्मी बहुत हाई हो गई है, पॉल्यूशन बढ़ी है, ठंड कम हो गई है। यह सब क्लाइमेट चेंज का ही असर है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जल्द एक पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें हम एग्रीकल्चर, माइनिंग, व्हीकल सभी के लिए एक सस्टेनेबल पॉलिसी लाएंगे, जिससे हमारे देश में होने वाले जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकेगा। वहीं आंखें न्यूज 24 से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेक्रेटरी मेंबर मिस्टर S चंद्रशेखर ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई हैं। जो आज का ये कार्यक्रम किया है WRI इंडिया और बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जलवायु परिवर्तन के ऊपर, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी पहल करी है ये बिहार में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है पूरे विश्व के लिए, और ख़ासकर बिहार में जो है इसका प्रभाव बहुत दिख रहा है। जो बरसात का जो होना है वो बदल रहा है, सुखाड़ जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है लोगों को इसकी जानकारी देना और मीडिया का जो है एक बहुत बड़ी भागीदारी इसमें रहती है, क्योंकि सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको किस तरह तक आप लोगों को बताएंगे कि क्या स्कीम्स है जलवायु परिवर्तन के चलते, या जो लोगों को फील्ड में क्या तकलीफ़ हो रही है, जो ये पूरा पर्यावरण बदल रहा है उसके चलते, उसकी जानकारी जो है अगर आप मीडिया को ट्रेन करेंगे इन विषयों पर तो वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जो इसका विज्ञान है पूरा जलवायु परिवर्तन का, उसको जो है गाँव के स्तर पर, शहरों के स्तर पर सबको समझा सकते हैं। तो ये जो एक पहल है जहाँ पर मीडिया को या कम्युनिटीज़ को लाकर यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के विषय के ऊपर, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी पहल है जो बिहार में हो रही है बिहार सरकार की सपोर्ट के साथ में। और आई थिंक इससे जो है काफ़ी सीखने को मिलेगा और मीडिया की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ताकि इस विषय को जो है बढ़ चढ़ के इस पे और रिपोर्टिंग की जा सके और कुछ अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज भी की जा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मानने में है कि चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं हमें कि किस तरह से हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो उस तरह की कहानियाँ भी निकल कर आएंगी, जिससे काफ़ी लोगों को और मेरे ख्याल से बाकी प्रदेशों को भी इससे सीखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया को ट्रेन करने की जो ये पहल है, ये बहुत ही खूबसूरत है जो बिहार में हो रही है। जलवायु परिवर्तन को संरक्षण करने के लिए सरकार क्या कुछ स्टेप लेती है? देखिए, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो बिहार में वो लोग कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि जो बिहार में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे आज प्रेजेंटेशंस भी करी हैं WRI इंडिया ने, कि किस तरह से जो बारिश है 2030 या 2050 2070 तक जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बिहार में रेनफॉल का पैटर्न कैसे चेंज होगा, कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा। सिमिलरली जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेगा कैसे घटेगा, क्योंकि जो भी हम लोग खेती किसानी करते हैं उसका सीधा जो प्रभाव जो बारिश है या जो हमारा टेम्परेचर है उसका पड़ता है। तो ये जो एक पहल है जहाँ पे पहले तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो जानकारी भी अभी नहीं है हमारे पास में। तो वो जो उस तरह का रिसर्च करके अलग अलग तरह के मॉडल्स को जो है रन करके देखा है कि भाई बिहार में आने वाले 2020, 30, 50, 70 में क्या होगा, तो वो एक डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, ताकि हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये चेंज होगा। अब वो एक स्टडी जब हो गई है, उस स्टडी के हिसाब से जो है आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लाएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, या आप जैसे आज सुबह सेक्रेटरी आई थी एनवायरनमेंट की, उन्होंने कहा कि कैसे उन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में कहा है कि हर हफ्ते एक दिन जो है वो लोग जो हैं अपना नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल से आएंगे, चाहे आप चल के आइए या इलेक्ट्रिक रिक्शे से आइए, साइकिल से आइए, ताकि एक मैसेज भी जाता है बाकी लोगों के लिए भी किस तरह से आप अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी सी सुधार शैली ला सकते हैं। और तो आई थिंक पहले समझ पाना कि प्रॉब्लम क्या है बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो जब एक बार डेटा अभी जैसे आ गई है वो स्टडी करके, अब उसके हिसाब से जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं बिहार में बना सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में शायद बारिश आने वाले समय में बढ़ेगी, जहाँ पे शायद फ्लड और बढ़ सकता है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे सुखाड़ आने वाले समय में बढ़ेगा तो आप कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स वहाँ ग्रो करेंगे, ताकि आपकी जो खेती है वो गर्मी के मौसम में भी और कम बारिश में भी खेती हो सके, किसानों का कम से कम नुकसान हो। तो उस तरह का जो है ये जो रिसर्च स्टडी या जो प्रोजेक्ट है उससे बहुत फ़ायदा होगा।
निधि जम्वाल, मैं गांव कनेक्शन करके एक संस्था है उसकी मैनेजिंग एडिटर हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर? जी, मेरा नाम सुब्रमण्य चंद्रशेखर, मैं सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के रूप में पदस्थापित हूँ। आज पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट इंडिया एक थिंक टैंक है। ये तीनों संस्थान एक मिल के जन जागरूकता का अभिवर्धित करने के लिए हम लोग का एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किए हैं, जिसमें जो है विभिन्न हितधारकों भी इसमें शामिल है। मुख्यतः इसमें जो है हम लोगों का हितधारक है मीडिया पर्सन्स, जो मीडिया में जो जलवायु परिवर्तन के विषयों पर जो उसको कवर करते हैं, उनको जागरूकता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ साथ अभी विश्व स्तर पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, उसका प्रबंधन के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है या क्या क्या कार्रवाई की जाती है, उसकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी देते हुए उनको जागरूकता को अभिवर्धित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सर आए दिन देखने को मिलता है कि पर्यावरण को जो लेकर जो बैठकें हैं वो लगातार होती हैं, लेकिन जो संरक्षण करने के जो मुद्दे पे है अभी भी पर्यावरण अभी भी असंतुलित है, बैलेंस नहीं हो पाया। उसके ऊपर सर क्या कहेंगे? जी, ये जो एक दो दिन से ये हुआ नहीं है, ये कई वर्षों से होते आ रहा है धीरे धीरे से। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है जागरूकता। इसी के कड़ी में हम लोगों का बिहार सरकार का एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके क्लाइमेट रिसिलिएंट लो कार्बन डेवलपमेंट पैथवे करके एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट तैयार की जा रही है। एक तरह का प्लान है ये 2070 तक जो है उसको, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट दिया गया है, उसी के अनुरूप हम लोग 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बिहार बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। और इस योजना के साथ साथ ये आगे क्या क्या किस किस सेक्टर में क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जानकारी आम जनों को भी होना चाहिए था। आम जनों तक बातों को पहुंचाने में सरकार कई प्रकार का वो उपाय किए जा रहे हैं, करती है। इसके साथ साथ मीडिया का भी जो है साथ मिलना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना जन भागीदारी का कोई भी कार्य सफल होना वो कठिन होता है। इसमें बहुत इस कड़ी में मीडिया का, मास मीडिया का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो है मीडिया के जो बंधु हैं उन लोगों को अवेयरनेस के लिए ये कार्यशाला आयोजित है। सर देखा गया है कि राज्य सरकार भी है या केंद्र सरकार भी है, इस मुद्दे को लेकर तमाम जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी चलाती है। आगे और क्या कुछ प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा? जी, वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन चलाई जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ा सा मिशन है। उसमें कई तरह का कार्यक्रम हो रहे हैं। कुल 11 विभागों का कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ कन्वर्ज करके उसमें वो किया जा रहा था। वो 3 साल का कंप्लीट हो गया। उस मिशन का पीरियड को और एक्सटेंशन दिया गया है, अभी एक्सटेंडेड पीरियड पे चल रही है। ये एक वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम है, बिहार सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। और साथ साथ इसका आगे के लिए 2070 तक हम लोगों को विकास को भी देखते हुए पर्यावरण का भी संतुलन, पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान रखना जरूरी पड़ती है। इसके लिए एक नियमित, एक अच्छा से एक योजना होना चाहिए। और इसमें कई प्रकार का अवयव होते हैं कि जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का क्या होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या होगा, लेबर सेक्टर का क्या होगा, हम लोग का पर्यावरण वन विभाग का वो जो है जंगलों के बारे में कैसे वो वनों का प्रबंधन कैसे होगा, राज्य में पूरा हरित आवरण का कैसे बढ़ाया जाएगा। और उसी समय वो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो है वो कृषि क्षेत्र में वो उसका उत्पादन शक्ति को कैसे बनाए रखे। और हम लोगों का डिसास्टर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सा एक रोल रहते हैं, क्योंकि बिहार भी सभी जगह के जैसे बिहार राज्य भी बहुत ही प्रभावित है हम लोगों का क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से। ये एक होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स है। ये सब सेक्टर है। ये सब सेक्टर में हम कैसे न्यून कार्बन पद्धति को हम अपनाते हुए कैसे हम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव को कम कर सकते हैं, और जो भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं उसको हम सहन शक्ति कैसे आ सकता है पब्लिक के बीच में, इसके लिए सरकार वो योजना तैयार करके उसके योजना के अनुरूप आगे बढ़ेगी। सर आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि जैसे देखा जाता है देश में एक राज्य में सूखा पड़ता है, एक जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो ये क्या क्लाइमेट चेंज का ही असर है? जी बिल्कुल, जो है अभी वर्तमान में हम लोगों का अपेक्षाकृत उतना वर्षापात नहीं हुआ है।
और कई जगह अभी हम लोग उत्तर भारत का देखें या दक्षिण भारत का भी देखें, कई राज्यों में जहां इस सीज़न में जो वर्षा नहीं होनी चाहिए अत्यधिक वर्षा हुई है। ये बिल्कुल जो है वो जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव का एक असर है। जी तो दर्शकों, आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर सर ने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।